हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत आदिखंड चैप्टर 16 प्रयास संख्या 219। तो हम कुछ सुन रहे थे जो कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे थे, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग भक्ति भी तभी करते हैं जब हमसे ज़बरदस्ती कराई जाती है कि नहीं। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कथाओं को सुनने में यदि रुचि नहीं पैदा हुई तो कहते हैं सब कुछ वेस्ट है। तो ऐसी रुचि को बढ़ाइए। भक्ति तभी मत कीजिए जब डंडा चले, जब मजबूरी हो जाए लाइफ में, तो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पल खो जाएंगे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जो हरिदास ठाकुर की नकल मारकर नृत्य कर रहा था और अपने अंदर दिखा रहा था कि बहुत सारे विकार पैदा हुए हैं। तो वहाँ पर उस सपेरे ने उसको डंडे से पिटाई करी और डंडे से पिटते ही वो अपने सेंसेस में आ गया और नॉर्मल हो गया। तबे डंक प्रयास किया 219। तबे डंक निज सुखे नाचिला विस्तर सबार जन्मिल बड़ विस्मय अंतर। इसके बाद सपेरे ने खुशी से अपना नृत्य जारी रखा क्योंकि वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे। योड़ हस्ते सब जिज्ञासेन डंक स्थाने कह देखी ए विप्रेरा मारिला बकेरे। बाद में सबने सपेरे से हाथ जोड़ के पूछा कि कृपया हमें बताइए कि आपने ब्राह्मण को क्यों मारा। वो तो भाव में नृत्य कर रहा था। हरिदास नाची तेवा योड़ हस्ते के ने रही ला ये सब कथा कहत आपने। और जब हरिदास ठाकुर ऐसे ही नाच रहे थे, रो रहे थे, उछल रहे थे, तब आपने उनको मारा नहीं और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ब्राह्मण में और हरिदास में क्या अंतर देखा आपने। तबे से ही डंक मुखे विष्णु भक्त नाग कही तेला गिला हरिदासेर प्रभाव। तब विष्णु भक्त नागराज ने सपेरे के मुख से हरिदास की महिमा का वर्णन किया। वो जो सपेरा था एक साधारण सपेरा तो साधारण ही होते ना, रोजी रोटी कमाने के लिए सांप को नचाते हैं। अब उनमें इतना ज्ञान तो होता नहीं है, लेकिन वो अचानक से ऐसी बात बोलने लगा जो अब बोली जाएगी। तो बता रहे हैं कि वास्तव में नागराज स्वयं सपेरे के मुख से आके हरिदास की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तुम्हारा ये जिज्ञासीला ए बड़ रहस्य
यद्यपि अकथ्य तबे तबु कहिमु अवश्य। आपने मुझसे एक रहस्यमय विषय के बारे में पूछा है कि ये दोनों में क्या अंतर है, ब्राह्मण में और हरिदास ठाकुर के नृत्य में। यद्यपि ये गोपनीय विषय है लेकिन मुझे उसको प्रकट करना ही होगा। गोपनीय विषयों को प्रकट करने पर भी वो विषय समझ में नहीं आते हैं। आते हैं राज विद्या राज गुह्यम परमम इदम उत्तमम, ऐसे है ना। क्या है ये? राज विद्या है ये, द टॉप सीक्रेट ऑल्सो, टॉप नॉलेज एंड टॉप सीक्रेट, और टॉप मोस्ट प्योरेस्ट क्या है? क्या चीज़ है? भगवत गीता हाँ, लेकिन सारी दुनिया के सामने अवेलेबल है लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। ओपन सीक्रेट कहते हैं इसको। तो उसको समझने के लिए भी कुछ, जैसे कि कई बार आजकल एग्जामिनेशन में ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है, और ओपन बुक एग्जामिनेशन में बच्चे कुछ कर नहीं पाते, नंबर नहीं आते उसमें। क्यों नहीं आते? ये खुली किताब है, पता तो होना चाहिए कहाँ पे जाना है, क्यों जाना है, किधर जाना है। इतनी बड़ी किताब में ढूंढना क्या है? ये आइडिया हो तभी तो। हाँ, तो पुस्तकें शास्त्र हमारा तब मदद करेंगी जब हम उनको पढ़ेंगे। हाँ, तब जाके मदद करेंगे, तब जाके आपको चैट जीपीटी एंड ऑल मदद करेंगे। और जो डायरेक्टली होमवर्क और अपना ज्ञान वहीं से देखते हैं, हाँ, उनका माइंड डल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अध्ययन करना, रिसर्च करना, पढ़ना ज़रूरी है, तभी रहस्य उजागर होते हैं। भगवान की कृपा और हमारा प्रयास, ध्यान रखिए, प्रयास बड़ा ज़रूरी है। जितना हम प्रयास करेंगे उतना ही भगवान हमें अपने आप को रिवील करेंगे। इसलिए कहते हैं कि यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य कथयति अर्थे अर्थात प्रकाशनते महात्मना। कि ये जो वेदों के गोपनीय रहस्य हैं, ये किसको उजागर होते हैं? दिस सीक्रेट किसको रिवील होता है? जो गुरु और भगवान शास्त्र में जिसका विश्वास, यस्य देवे तथा गुरु, हाँ, उसका बिल्कुल अनफ्लिंचिंग फेथ जिसका होता है, अटूट फेथ। किस पे? गुरु और शास्त्र पे, भगवान पे, उसको ये वेदों के रहस्य रिवील होते हैं। जो डाउट करता है, नहीं 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 नहीं, चंद्रमा दूर कैसे हो सकता है, ना ना ना, ये चंद्रमा में तो कौन इंसान हो गया, आ गया रॉकेट में, और हम कह रहे हैं कि नहीं, चंद्रमा में जाने के लिए ये करना, प्रभुपाद कह रहे हैं दूसरे लोगों की सुगम यात्रा, उसके लिए ये करना पड़ेगा, तो चले तो गए, है ना। हो गया, डाउट जाता है ऐसे, तो डाउट जाता है तो फिर उसको रहस्य रिवील नहीं होंगे। तो इसलिए अब ये श्रोताओं के सामने रहस्य का उजागर कर रहा है एक सपेरा। और सपेरा क्या बोलता है? हरिदास ठाकुर देखी या आवेश तोमार ये भक्ति बड़ करला विशेष। जब आप सभी ने हरिदास का परमानंद नृत्य देखा तो आपने उनके प्रति बहुत श्रद्धा महसूस करी। हाँ, जैसे कई व्यक्ति नाच रहे होते हैं, कई बार तो थोड़ा वाहियात सा लगता है, वाहियात सा लगता है ना, अजीब से हाथ पैरों को अजीब तरीके से कुछ। और भक्त भी कई बार बहुत तरीके से ऐसे नाचते हैं। हाँ, अगर वो भक्त है तो उसको देख के ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ घटिया सा कुछ चल रहा है। लेकिन कई बार हमारे ही भक्त कुछ ऐसा नृत्य करने लगते हैं जो कि लगता है ये कुछ अटपटा सा क्या कर रहे हैं। हम लोग कितना उछलते हैं, कितना उछलते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, तो कभी तो अक्सर तो नहीं लगता, लेकिन कभी कभी कोई कुछ ऐसा सा कुछ कर देता है तो अजीब सा लगता है। देखा आपने? कई बार वो संगीत में हम लोग रजोगुण में अपने पुराने भाव में आ जाते हैं, जैसे हम बारातों में नाचा करते थे, क्योंकि हम बाद में आए कृष्ण भक्ति में, पहले हमने सबने वही किया है। तो इसलिए कभी नाचते 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 वो जानवर हमारे अंदर आ जाता है, पुराना वाला, और हम ऐसे नाचते हैं जैसे कि क्या है वो, पिया तू अब तो आजा, ठड़ा। हाँ, देखा है आपने? मैंने तो देखा है ऐसा हमारे भक्तों को करते हुए। कुछ अजीब सा ही हो जाने था, देखिए क्या हो रहा है, तो उसके अंदर वो भूत आ जाता है, उसका शम्मी कपूर का भूत वो आ जाता है। और कई बार हम देखते हैं भक्त यहाँ उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा कि कुछ गलत हो रहा है। बोलिए, आप एग्री करते हैं कि नहीं? है ना, क्योंकि वो जो भाव, भक्ति भाव में जो किया जाता है और जो रजोगुण में नृत्य किया जाता है, दोनों में अंतर है, और वो दिख जाता है देखते ही। दोनों ही उछल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है दोनों नहीं उछल रहे हैं, बट अंतर है। तो इसने कहा जब हरिदास नाच रहे थे
तो आप सबने क्या श्रद्धा भाव को महसूस किया? हाँ, किया किया किया। कुछ अलग ही श्रद्धा थी। उछल तो इतना, तो उछल के गिरे थे, महाप्रभु गिरते थे ऊपर से। हाँ, वो पिया तू अब तो आजा, वो नहीं उछल सकता इतना। हाँ, वो तो भस्म हो जाएगा थोड़ी देर में। तो जब आपने ऐसा देखा तो आपने श्रद्धा महसूस करी। तारे ताहा देखी ओ ब्राह्मण ठांगा ती करिया, पड़ी ला मत सहे बुद्धे आछड़ खाइया। यह देखकर उस छद्म ब्राह्मण ने ईर्ष्यावश, कंपटीशन की भावना से, हाँ कंपटीशन की भावना से, इन्होंने कुछ ड्राइंग बना के साइन कराया तो मैं भी कराऊंगा। इतने सा बच्चा 5-5 साल का, हाँ, और देखा इन्होंने कराया अब मैं भी जाऊंगा। मम्मी भी कहती है तू क्या कर रहा है यहाँ पे, जा जा तू भी जाना, जाना आगे। वो वहीं से पैदा हो जाती है ना वो। हाँ, अभी तक सब शांत था, लेकिन एक देखा और उसका बच्चा चला गया, तो यही रह गया, तू भी जा जा। उसको चोटी मारती है पीछे से, जा, नहीं जाना ना मुझे, थड़ाक से पड़ता है पीछे से, जा। हाँ, तो ये काम कैसे किया गया? ये प्रेम से नहीं हुआ ना, ये ईर्ष्या कंपटीशन से हुआ। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे कोई भक्त सेवा करता है, कुछ वॉलंटियरली सेवा करते हैं, जैसे कोई वॉलंटियरली सेवा करता है, दूसरा आके उसका हाथ पकड़ने लगता है, मुझे दे दो मुझे दो। अभी बेचारा उसने सोचा समझा, उसने किया, अब जब किसी ने देखा रही तो बढ़िया काम पकड़ लिया उसने। हाँ, क्यों ना मैं भी कर लूँ, तो उसने भी जाके पकड़ा, फिर वो मांगते हैं। तो कई बार अक्सर आउट ऑफ कंपटीशन, दिखावा, हाँ ऐसा लगता है, और अपने दिमाग में एक भी सेवा नहीं आती है। आप देखेंगे अक्सर कई लोगों के दिमाग में बहुत सेवाएं आती रहती हैं, वो करते रहते हैं, और दूसरे ईर्ष्या करते रहते हैं। हाँ, ऐसा होता है। जैसे कि हमारे ज़माने में जैसे हम लोग टीचर के पास जाके अगर कुछ बात कर रहे हैं तो सामने वाले को कुछ होने लगता था, वो आके वहीं खड़ा हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं नहीं कर पाया, नहीं। या कोई अपने सीनियर के साथ में कुछ आके बात कर रहा है, जैसी कुछ बात कर रहा है तैसी वो जो दूर व्यक्ति खड़ा है उसके मन में कुछ कुछ होने लगेगा। हाँ, कि क्या हो रहा है यहाँ पर, वो वहाँ जाके जाने की कोशिश करेगा, घुसने की कोशिश करेगा, क्या हो रहा है। और फिर अक्सर क्या होगा, वो दोनों कुछ पूछ रहे हैं, अब उसको घुसना ही है बीच में, उन दोनों की बात हो गई तो ये अनइनवाइटेड आंसर देने लग जाएगा। हाँ, ये कई बार देंगे, क्या भैया, नहीं देखा ऐसा होता है। तो ये सब क्या है, कॉम्पिटिशन, ईर्ष्या। हाँ, हमारे दिमाग में खुद बैठे बैठे कुछ नहीं आता है, हम पूरा दिन निकल जाएगा, कोई सेवा दिमाग में नहीं आएगी, कुछ दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा उसको कर देगा तो हमारे दिमाग की घंटे, ओह ये तो मैं कर देता, ओह ये तो मैं इससे अच्छा कर देता। तो ये क्या है, ईर्ष्या है, कॉम्पिटिशन। इससे फिर जेलसी और बहुत सारी चीज़ आती है, इससे बचना है हमें। हम कुछ अपने आप से सेवा कर सकते हैं, अपने अंदर भाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या करना अच्छा नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं उस हरिदास ठाकुर को देखकर इस व्यक्ति के अंदर भी आ गया कि मैं भी करूँ, कि सब लोग इसको कितना आदर कर रहे हैं, कितना वाहवाही कर रहे हैं। हाँ, तो इसने सोचा कि मैं भी कर लेता हूँ। छद्म ब्राह्मण ने ईर्ष्यावश हरिदास ठाकुर का अनुकरण करते हुए कृत्रिम रूप से भूमि पर गिर गया, उछलने लगा। अमर नृत्य सुख भंग करी बारे, मत्स्य मुद्दक कौन जने शक्ति धरे। और मेरे नृत्य के सुख को ईर्ष्या से भंग करने की शक्ति किसमें है? सपेरा कह रहा है कि मैं अपने सुख से नृत्य कर रहा था। हाँ, लेकिन हरिदास ठाकुर के लिए उसने ऐसा नहीं कहा, हरिदास ठाकुर ने भी उसके नृत्य को भंग कर दिया था। लेकिन जब हरिदास ठाकुर ने भंग किया तो ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हाँ, तो कह रहे हैं मेरे नाच को कौन भंग कर सकता है, ये दुष्ट। हरिदास संगे स्पर्धा मिथ्या करी करे, अतएव शास्ति बहु करी लूँ हारे। धृष्टता से उसने हरिदास की नकल करने की कोशिश करी और इसलिए मैंने उसी के अनुसार उसे दंडित किया। समझ में आया? तो क्या नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, नकल नहीं करनी है, कंपटीशन नहीं करनी है। तो आप कहोगे कि कोई अगर सेवा करे तो मैं उसकी नकल ना करूं, मतलब सेवा करने का भाव ना लूं उससे। देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप से झाड़ू लगा रहा है तो पछतावा करना है, जाके झाड़ू नहीं पकड़ना है। अक्सर हम यही करते हैं, अरे मुझे दे दे, मुझे दे दे। माना उसने झाड़ू दे दिया, ठीक है जी, इसने देखा क्या करूं क्योंकि ये तो भक्त सेवा करता है। ये गया वहाँ से पाइप लगा दिया इसने और पाइप से धोने करने लगा। उसने कहा ये क्या झाड़ू है, पाइप में जो मज़ा है वो झाड़ू में का मज़ा है। इसने झाड़ू छोड़ा हो गया, अब पाइप दे दे। समझ रहे हो?
ऐसे वो कुछ कुछ सोचता रहेगा और ये उसके पीछे 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 बस उसकी नकल करता रहेगा और कुछ नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसको ढंग से करें बस। हाँ, इसलिए कहते हैं डोंट ट्राई टू इम्प्रेस। भगवान को इम्प्रेस नहीं किया जा सकता, बता दें वहाँ। और इसी तरह भगवान के शिष्यों को भी इम्प्रेस नहीं किया जा सकता, भगवान के भक्तों को भी इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। उनको सर्व किया जा सकता है, उनको प्रसन्न किया जा सकता है भाई, जेन्युइनली सर्विंग अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अगर किसी को शाबाशी मिल रही है तो डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे भी मिलती, काश अगर मैं ये कर देता तो। शाबाशी मिलने से, यहाँ थपथपी पढ़ने से आप भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, ध्यान रखिए। इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल सेटिस्फेक्शन कुछ और विषय होता है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए थपथपाई पड़े। अक्सर थपथपाई उसी को पड़ती है जो व्यक्ति भाग जाएगा, पता है भाग जाएगा, इसको थपथपाते रहो भैया, थपथपाते रहो, भाग जाएगा ये। हाँ, उसको अधिक केयर की आवश्यकता है। समझ में आ रहे हैं? बोलिए हरे कृष्णा। सोते मुझको जगाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा अगर मिस करते हो जीवन में क्या बचेगा बताइए? हैं, बचेगा कुछ? क्या नहीं करना है? ईर्ष्या, कंपटीशन, नकल। तो नकल नहीं करनी है, लेकिन मोटिवेशन लेना है। ओह काश ये झाड़ू मैं पकड़ लेता, तो मैंने क्यों नहीं सोचा ये काम मैं क्यों नहीं सोच पाया। अच्छा मैं सोचता हूँ और क्या सेवा हो सकती है। हाँ, तो वो कुछ और सेवा करे। अब उस सेवा में लोगों ने ताली नहीं बजाई, ताली नहीं चाहिए हमें। हमें सेवा चाहिए, ताली नहीं चाहिए। जब हम अननोटिस सेवा करना सीखेंगे देन कृष्ण विल बी हैप्पी। कि इसको शाबाशी नहीं चाहिए, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए ना, यही तो है अन्य विलासित शून्यम। सेवा के बदले में क्या चाहिए बोलिए? नहीं, थोड़ा सा अप्रिसिएशन, तालियां नहीं चाहिए। एक गौरांग गुरुकुल के बच्चों ने बहुत सुंदर नाटिका करी, तालियां चाहिए? नहीं चाहिए। अरे करके ही इतना आनंद आ जाता है, ताली का करेंगे क्या? नहीं, आनंद आता है कि नहीं? अगर हम कुछ करते हैं भगवान के लिए, अगर आप उसको भाव से करेंगे तो उसको करने से ही इतना आनंद आ जाता है कि आपको कुछ और चाहिए नहीं। ये फीलिंग को महसूस होने के लिए आपको जेन्युइनली सर्व करना पड़ेगा, नॉट टू इम्प्रेस। क्या नहीं करना है? इम्प्रेस समझते हैं क्या होता है हिंदी में? इम्प्रेस को क्या कहेंगे जी? नहीं, प्रसन्न नहीं, प्रभावित। किसी को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना है। हाँ, उसको सर्व, संतुष्ट करना है सर्व करके जेन्युइनली। तो इस प्रकार से हरिदास की नकल करने की कोशिश करी और मैंने उसको दंड दे दिया। तो इस प्रकार हमें भी दंड मिल सकता है। मैंने बोला आप ये सोच सकते हैं ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता है ये सब। अक्सर ऐसा होता है ना, पता नहीं क्यों किसी और के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो कहीं झाड़ू मारने लग जाएगा, कहीं फूल उठाने लग जाएगा, कहीं पोछा मारने लग जाएगा, कहीं कुछ करने लग जाएगा, और हम बैठे हैं। तो हम सोचना चाहिए ऐसे में क्या कि इतना कुछ था, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया है। इसका मतलब मेरा दिमाग जड़ बुद्धि है, इंजॉइंग टेंडेंसी है, आराम पसंद है। हाँ, और फिर ऐसे करते करते आदमी क्या करता है, देखो बेमतलब में झाड़ू मारे जा रहे हैं, कोई जरूरत थी वहाँ झाड़ू मारने की? हाँ बताया, अरे सवेरे तो मारा झाड़ू, रुक जाओ माता जी झाड़ू मत मारो। अरे आपको क्या दिक्कत है झाड़ू मारने? क्योंकि उसको अब लग रहा है समथिंग जो कि उसने मिस कर दिया, अब ये करेगा और ये क्या हो जाएगा, ये नंबर ले जाएगा। नहीं झाड़ू अभी तो मारा है, रहने दो मत मारो। और दोबारा लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम? उसको क्या प्रॉब्लम है? ये क्या है? ये ईर्ष्या है। ये 6 अनर्थों में से एक है, ध्यान रखिए। बड़ लोक करी लोक जानू का हमारे, आप नारे प्रकटाई धर्म कर्म करे। उसने कुछ धार्मिक भावनाओं की नकल करके खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। हाँ, कर क्यों रहा है वहाँ पर नृत्य? खुद को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए कर रहा है। इसलिए नाच करते करते भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप पूरे टाइम पे कर हरे कृष्णा, तो अब इसमें कुछ आया, कुछ लगा आपकी कि आपने कुछ किया, इसमें कोई वैल्यू ऐड करी आपने, तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कुछ हाथों को टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो करना चाहिए जो लगे कि हाँ ये इनका स्टाइल है। हम आप सभी का एक डांसिंग स्टाइल होना चाहिए जिससे कि आपको पहचाना जा सके, ये इनका डांसिंग स्टाइल है कि नहीं? हाँ या ना, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं? हाँ नहीं? जैसे हम सुनते हैं अभी कहते शम्मी कपूर का था एक कोई व्यक्ति, उसका एक डांसिंग स्टाइल था। हाँ करते ना कई लोग, वो कहते हैं ए पुष्पा
क्या कहा था ना उस राजेश खन्ना और कुछ कुछ समथिंग, सबका है ना एक स्टाइल। सब व्यक्ति एक्टर एक्ट्रेसेस और ये हमारे स्पोर्ट्स स्टार, बालों का एक स्टाइल, हर आदमी की एक पहचान है कि नहीं? जीवात्मा एक इंडिविजुअल एंटिटी है, सच है या झूठ है? बोलिए। हर व्यक्ति एक अलग व्यक्ति है, हर व्यक्ति की एक अलग पहचान है, तो उसको अपनी एक पहचान बनानी चाहिए कि नहीं अलग? अभी आपने बोला ना पहचान है, लेकिन बनानी नहीं चाहिए आप कह रहे हैं। बालों के स्टाइल से, बोलने के स्टाइल से, नाचने के स्टाइल से, हैं कुछ चोटी जैसे सब दो बना रही हैं, तो मुझे कुछ डिफरेंट चोटी बनानी चाहिए जिससे पहचान हो, या मेरा फ्लावर भी डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ये भी कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। नहीं तिलक सब ने ऐसे लगाया तो कुछ तो उसमें अलग करना चाहिए, बीच में बिंदी लगा देनी चाहिए लाल रंग की, कितनी अच्छी लगती है, देखा है? यहाँ बीच में लाल रंग की लाइन लगाई जाए तो सुंदर लगता है कि नहीं? कलर कॉम्बिनेशन देखा आपने? भगवान राम के देखा अक्सर? संप्रदाय बदल जाएगी वो कह रहे हैं स्टाइल के चक्कर में, है ना? तो आजकल ऐसा होता है कि नहीं? हर आदमी अपनी पहचान के लिए कुछ ऐसा करता है कि लोग उसको देखें, इसलिए बालों में कुछ ऐसा करेगा। वो एक सो कॉल्ड कोई थे धर्मात्मा, उनके बालों का रंग कैसा था? हरा कैसा था? पिंक रंग के धर्मात्मा टाइप व्यक्ति थे, बालों को पिंक करा हुआ था। पहचान, हाँ, तो पहचान बनाने के लिए कोई सेवा नहीं करनी है। किस लिए करनी है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, गुरु को एक ही बात है, प्रसन्न करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। मैंने ऐसा किया ये जताने के लिए भी नहीं, ये मैंने किया। आपको पता है वो मैंने किया था वहाँ? आज रंगोली कैसे लगी थी वहाँ? किसने बनाई थी पता है आपको? मैंने बनाई। इस प्रकार हमें प्रयास नहीं करना। तो कह रहे हैं कुछ धार्मिक भावनाओं की नकल करके खुद को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। इस सपेरे को इतनी नॉलेज थी, पर सपेरा नहीं था ना, वो नागराज बोल रहे थे। ऐसा कल दाम्बिकेर कृष्ण प्रीति नाई, अकई तव हईले से कृष्ण भक्ति पाई। वास्तव में उस अहंकारी और धोखेबाज ब्राह्मण को कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए कपटता से मुक्त होना पड़ता है। समझ में आया कि भगवान क्या है? पतित पावन है, लेकिन कपटी के पावन नहीं है। पतित के हैं, कपटी समझते हैं आप लोग? कपटी कौन होता है? हाँ, जो जोर से बोलो। चीट करता है, क्या बोला आपने? धोखेबाज, चीटर, झूठा, सामने कुछ और पीछे कुछ और, उसके दाल में काला है कोई। ओके, जो आगे से दिखाता है कि बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन उसके हृदय में कुछ भक्ति नहीं है, कपटता है। ही वांट टू इम्प्रेस, ही वांट टू गेट अ फेवर और समथिंग, समझे? कपटी। जो सच्चा व्यक्ति होता है वो बताता है कि मैं इतना पतित हूँ, मैं आई एम फॉलन, एक्चुअली मैं फॉलन। वो ड्रामे वाला फॉलन नहीं, सबको जो आता है आई एम योर फॉलन कंडीशन सोल, वो नहीं। एक्चुअली में जो हृदय में समझता है वो सच्चा है। बाकी कपटी का कुछ नहीं हो सकता है कभी भी। कपटी का कल्याण नहीं करना चाहिए भगवान को। भगवान तो सबसे करुणा के सागर हैं, कपटी का कल्याण क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कपटी मान नहीं रहा है अपने आप को, और कपटी व्यक्ति चाहता ही नहीं कि उसका कुछ कल्याण किया जाए। वो तो चाहता है बस नाम शौहरत, मज़ा आ जाए बस। हाँ, जब वो कपटी ये रियलाइज़ करेगा कि मैं कपटी हूँ, भगवान को शरणागत करेगा, तब जाके उसका कल्याण होगा। ए ये देखिला नाची लेना हरिदास, ओ नृत्य देखिले सर्व बंध है नाश। हरिदास नित्य कृष्ण नाचे न आपने, ब्रह्मांड पवित्र हयो नित्य दर्शन। जो हरिदास को नृत्य करते हुए देखता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब हरिदास नृत्य करते हैं तो भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से नृत्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार उनके नृत्य को देखने से पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है। तो देखिए, देखने का भी बहुत लाभ है। ये मत सोचिए काश ये मैं कर रहा होता। कोई सेवा कर रहा है तो सेवा देखिए कैसे कर रहा है, उससे कुछ भाव लीजिए। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, बाकी भक्त देख रहे थे।
और देख के प्रेरणा पा रहे थे, उस प्रेरणा से फिर वो भी कर रहे थे। तो क्या देखा बाकी भक्तों ने, क्या क्या देखा वहाँ, याद है आपको? ढेर बना रहे हैं, वो धूल का एक जगह ढेर बना रहे हैं। हाँ नहीं, एग्जैक्टली क्या देखा? ढेर बनाते हुए देखा, और क्या देखा? हाँ, डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, दीवारों को भी साफ कर रहे हैं। ये नहीं झाड़ू मार दिया, बस मार दिया कोने में, झाड़ू मार दिया, हो गया खत्म। अपने कपड़ों से साफ कर रहे हैं, और अपने आँखों से आंसू निकल रहे हैं, और मुंह से हरी हरी निकल रहा है। सोचिए, और उनका ढेर सबके ढेर से ज़्यादा है। यस, हाँ, और निरंतर वो साफ कर रहे हैं, एक एक जगह को रगड़ रहे हैं। उनको कोई देख नहीं रहा है, उनको खुद बड़ी लालसा है कि इस जगह पर भगवान आने वाले हैं, इसलिए मुझे इस जगह को साफ करना है, मुझे इस जगह को सजाना है। ये देखा जब लोगों ने तो वो पवित्र हो गए, और वो भी लग गए जिस जिस कोने में। ये नहीं, ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होगा जानते हैं? प्रभु जी आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। हाँ, कई मन करता है भगवान नरसिंह भगवान कुछ ऐसी शक्ति दें कि ऐसे करें और दूध छलक के जाए। अब खुद तो समझ में आया नहीं कि करना है, जब कोई कर रहा है तो आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। और अगर सेवा भी करेंगे तो उसी के आसपास करेंगे, ताकि दिखता रहे कि वो मैं कर रहा हूँ। अरे करो किसी कोने में जाके, जरूरी वहीं पे करना है। तो महाप्रभु के सारे सेवक होने में घुस गए, और सब अपना अपना उस भाव से सेवा करने लगे। उनके अंदर ये नहीं था दिखावा। तो जब हम ऐसे शुद्ध भक्त को हम कुछ सेवा करते हुए देखते हैं तो वी शुड गेट इंस्पायर्ड। हाँ, तो सब लोग बंधनों से मुक्त हो गए हरिदास का नृत्य देखकर। और इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड कह रहे हैं शुद्ध हो सकता है हरिदास ठाकुर के नृत्य को देखकर। उनका नाम हरिदास उपयुक्त है। उहान से योग्य पद हरिदास नाम, निरवधि कृष्ण चंद्र हृदय उहान। उनका नाम हरिदास उपयुक्त है क्योंकि भगवान कृष्ण निरंतर उनके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम हरिदास उपयुक्त है। सर्वभूत वत्सल सबारो उपकारी, ईश्वरेर संगे प्रति जन्मे अवतारी। वह सभी जीवों के प्रति स्नेहशील हैं और वे हमेशा उनके कल्याण में लगे रहते हैं। जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ में होते हैं, इसको सब पता है इस आदमी को। हाँ, तो कहने भगवान के पार्षद हैं भैया ये तो। हाँ, ये पार्षद ही ऐसे विकार पैदा कर सकता है। एक आम आदमी इस प्रकार से रोना हंसना अगर कोई कर रहा है तो पाखंडी है। तो पाखंडी है, दिखावा कर रहा है। जो भक्त होते हैं वे ऐसा दिखावा नहीं करते हैं। हाँ, गोपियाँ भगवान का नृत्य ये एकांत में होता है, भगवान के नृत्य एकांत में करती है। पब्लिक चर्चा का विषय नहीं है कभी भी। कौन सा? रास लीला इज़ नॉट पब्लिक डिस्कशन कि इसको हम भागवत सप्ताह रास लीला पे करी जाए। इट्स अ मैटर ऑफ क्लोज एसोसिएट्स जो भगवान के विषय को उनके साथ ये चर्चा होनी चाहिए। सबके साथ ये चर्चा का विषय नहीं है। इस चर्चा के कारण इस समाज में बुरा हाल हो रहा है। हाँ, लोगों ने इसको रोमांटिक कुछ वो समझ लिया भागवतम को। इज़ नॉट लाइक दैट। इसलिए हर चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हमारे अंदर उसका भाव पैदा होना चाहिए, तब हम उसको करने का प्रयास करें। नहीं तो दूसरों को देख के प्रोत्साहन लें और अपनी सेवा को अच्छे से करें। ये ना सोचें इसकी सेवा कितनी बढ़िया है। हाँ, प्रभु जी वो वाली सेवा मिल जाएगी, वो वाली कौन सी वाली? और यूट्यूब वीडियो मेकिंग कुछ मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि मुझे क्या बनना है? यूट्यूबर बनना है। अरे आपने आपको अपनी स्किल बढ़ाने के लिए थोड़ी सेवा मिलती है। स्किल मिलती है किस लिए? भगवान की प्रसन्नता, इसलिए हमें कोई सेवा मिलनी चाहिए, करनी चाहिए। ना कि हाँ ये करूँगा, थोड़े साल गुरुकुल में पढ़ा लूँगा, उसके बाद किसी स्कूल कॉलेज में बढ़िया टीचर की जॉब मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी सेवा करते हुए कोई हिडन एजेंडा नहीं रखना चाहिए हमें। माई ओनली पर्पज इज़ टू सर्व द लॉर्ड। अब फिर भगवान जो भी दें उसको हम स्वीकार करेंगे। योगक्षेम महाम्यम, वट एवर ही गिव्स हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, भगवान की प्रसाद समझ के। समझ में आया? तो सेवा करते हुए दूसरों से ईर्ष्या और कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन प्रेरणा लेनी है, नकल नहीं मारनी है। हमें अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सेवा को करना है। सेवा करते हुए दिखावा नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि दूसरा देखे, लोग इसको अप्रिशिएट करें। बस सेवा भगवान गुरु की प्रसन्नता के लिए कर देनी है। इससे हमें हृदय में अपार प्रसन्नता मिलेगी और सारी दुनिया आसपास के लोग सभी शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।